नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर है बस्ती जनपद के भानपुर का, जहां पर नगर निकाय चुनाव में हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं भानपुर में और जनता के बीच सैकड़ों समर्थक के साथ जनसंपर्क कर रहे राजाराम तिवारी। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजाराम तिवारी से सीधा बातचीत। वी न्यूज भारत संवाददाता रविंद्र कुमार शुक्ला के साथ राजेश चतुर्वेदी ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ भारत 24। मैं हूं राजेश चतुर्वेदी और आपसे सीधा मुखातिब करवा रहा हूं। भानपुर में मौजूद हूं मैं इस समय, जो कि निकाय चुनाव की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं और ऐसे में इस बार यहां पहली बार निकाय चुनाव हो रहा है और यहां प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क जारी करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके सुख दुख में पहुंच रहे हैं श्री राजाराम तिवारी जी, जो कि आपसे सीधा मुखातिब करवा रहा हूं। तो तिवारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल बी न्यूज़ भारत 24 में आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि आपका लगातार क्षेत्र में जो चल रहे हैं, इस समय चुनावी समर का माहौल है, तो लोगों के बीच हम सबसे पहले चाहेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए। सबसे पहला सवाल। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस जनता को जो है, जब से यहाँ घोषणा हुआ है तभी से पूरी जनता यहाँ निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए हमको परसू कर रहे हैं और बार बार हमसे संपर्क कर रहे हैं। इसी नाते हमको खड़ा होना पड़ा और खड़ा होकर के पूरे समाज को विकास के लिए और तत्पर रहूँगा और पूरे जनता को खुशहाल रखूँगा और नियमानुसार सारे कार्य को करूँगा ईमानदारी के साथ। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लोगों के सामने रखा है। जो लक्ष्य है आपका, विकास का मुद्दा तो सर्वप्रथम होता ही है, साथ ही भानपुर निकाय चुनाव पहली बार होने जा रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर जनता ने आपके सर पे जीत का सेहरा बांध दिया तो भानपुर को किस रूपरेखा के रूप में देखना चाहते हैं? क्या मॉडल होना चाहिए भानपुर के विकास का आपके तरफ से, मतलब आपके जो दिमाग में चल रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा होना चाहिए? हम पूरे जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए पूरे जनता के सहयोग से, जनता के मर्जी के हिसाब से और पूरा विकास का कार्य करूंगा। जहां जहां जिस कार्य की ज़रूरत है वहां ईमानदारी से उस कार्य को हमेशा हम करते रहेंगे और उसके बाद में जनता को खुशहाल रखेंगे। और पूरी जनता जो है हमारे ऊपर विश्वास करती है, इसी नाते पूरी जनता हमको परसों किया कि आप निकाय चुनाव के लिए, अध्यक्ष पद के लिए आप खड़े हो। जनता के कहने से मैं खड़ा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी मेरी जनता लड़ रही है। बहुत अच्छी बात आपने कह दिया। चुनाव आप नहीं, जनता लड़ रही है और जब प्रत्याशी का चुनाव जनता लड़ती है तो ये तय होता है कि आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। तिवारी जी, आपसे यही सवाल एक और करना चाहूँगा कि भानपुर नगर पंचायत में तमाम कुछ नई ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, जिनमें पहले प्रधान लोग उसमें शासन कर रहे थे, जो भी विकास का ब्यौरा देते थे। अब चूँकि आपके नगर पंचायत में शामिल हो गया है, इसमें मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, नाली वगैरह की तमाम समस्याएं रहती हैं। तो अब नगर पंचायत में आने से आने वाले दिनों में क्या संभव है कि उसी तरह से कायाकल्प हो सकता है आपके जो है निर्देश में? पूरे नगर पंचायत में जितने काम आज तक अधूरा पड़े हुए हैं, जो काम सब बाकी है, जितना जनता की ज़रूरत है, वो सारे कार्य को पूरा करूंगा और इसी पर मैं एकदम दृढ़ संकल्प लेता हूं कि जनता को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। जैसे एक सवाल और आ गया है हमारे जहन में कि आने वाले दिनों में नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपको जनता ने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ हम लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं जो है कि सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन जो मूलभूत एक सुविधा विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, यहाँ इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, तमाम विद्यालय हैं, कुछ निजी विद्यालय हैं, कुछ सरकारी हैं, लेकिन जब उससे उच्च पढ़ाई के लिए बच्चों को
यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा दिमाग में आया कि आपको यहाँ पर कोई महाविद्यालय ऐसा स्थापित करना चाहिए? ऐसा कुछ विचार है आपके पास? इसके लिए मैं चुनाव के पहले ही संकल्प किया हूँ कि यहाँ डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, क्या नाम है, बच्चों के लिए यहाँ निर्माण करने का पहले से मेरा संकल्प है और इसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। इसमें निकाय चुनाव आ गया। इसके लिए शिक्षा के लिए मैं पूर्णतः सहयोग करूँगा। उसके बाद में उसको यहाँ स्थापित करने की कोशिश करूँगा। चलते चलते आखिरी सवाल है आपसे। जनता के बीच लगातार आपका सघन दौड़ा चल रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोकप्रियता भी काफ़ी आपकी है लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। तो चलते चलते आखिरी संदेश जनमानस तक, खास संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? ऐसा है कि जनमानस संदेश जो है पूरा जनता को जो है ईमानदारी से और क्या नाम है अपने कर्तव्य से मैं कभी विमूढ़ नहीं हूँगा और जनता को ये विश्वास भी है कि बाबा के रहने से, और मैं 40 साल से जो है मैं इसी जनता का सेवा किया हूँ, इस नाते जनता को पूर्ण विश्वास है कि बाबा के द्वारा जंगल पंचायत का सारे कार्य जितने जो हैं वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। और ये हमारी पहली मुलाकात थी। लगातार चुनावी संग्राम, धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ता जा रहा है भानपुर निकाय चुनाव का, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहा है भानपुर में नगर पंचायत अध्यक्षी पद का और यहाँ सभासदी का। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ बी न्यूज़ भारत 24 में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे बी न्यूज़ भारत 24 के साथ।